सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2025 के लिए। जो भी स्टूडेंट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है यार। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग यार पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे जेई का, कि क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है इनका एग्जाम पैटर्न, क्या होता है सिलेबस, क्या पूछा जाता है इसके अंदर, और क्या होगा जेई का 2025 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो वो सारी चीजें यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यार। सबसे पहले यार जान लेते हैं यार हम लोग कि जेई होता क्या है और क्यों हम लोग जेई का प्रिपरेशन करते हैं और जेई से बनते क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं यार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जेई, व्हाट इज जेई। तो जेई क्या होता है यार? जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं यार, जो इंजीनियरिंग है उसको हम लोग कर सकते हैं। एकमात्र ऐसी है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जेई के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंजीनियरिंग के सपने को पूरा कर सकते हैं जेई के थ्रू। तो जेई क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं यार कि भारत में जितने भी अच्छे अच्छे आईआईटीज हैं, अच्छे अच्छे एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, उन सभी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जेई एग्जाम देके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहा यार जेई। और जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर नहीं होता है, जेई एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, तो इसको एग्जाम को आपको देना पड़ेगा। तो भाई अब समझ लेते हैं हम लोग कि जेई जो है कब होता है एग्जाम, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो जेई का एग्जाम दे सकते हैं। क्या ये सभी स्टूडेंट दे सकते हैं या कुछ क्राइटेरिया होता है इसके लिए? तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है जेई एग्जाम को देने के लिए, तो वो सारा चीज हम लोग यार आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जेई जो होता है, जेई में दो एग्जामिनेशन होता है। एक तो होता है जेई मेंस और एक होता है जेई एडवांस्ड। तो दो एग्जाम करवाता है जेई। जेई मेंस सबसे पहले होता है। तो जेई मेंस में क्या होता है यार कि जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, इसको जब क्वालिफाई करोगे तब आप कहां जाओगे, जेई एडवांस का एग्जाम देने जाओगे। लेकिन पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जेई मेंस एग्जाम देने के लिए हम कैपेबल कब होंगे, और किस तरीके से जेई मेंस का एग्जाम किया जाएगा, और किस तरीके से जेई एडवांस का एग्जाम होगा, उसमें क्या मार्किंग स्कीम है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कब होता है ये एग्जामिनेशन, उसको समझ लेते हैं। वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे समझेंगे यार हम लोग कि जेई मेंस कब होगा एग्जाम इसका। तो जेई मेंस का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार कराया जाता है। एक तो जनवरी में होगा और एक क्या होगा, अप्रैल महीने में होता है। तो 2 बार आपको चांस मिलने वाले हैं। जो जेई मेंस का एग्जाम होगा उसमें आप 2 बार अपीयर हो सकते हैं, साल में 2 बार कर सकते हैं। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, अगर आपने 2 बार एग्जाम दिया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों बार एग्जाम देना ही देना है। एक बार भी एग्जाम दे सकते हो आप। लेकिन क्या होगा, जो आपका रैंक बनेगा वो क्या होगा, जो दोनों एग्जामिनेशन का जो बेस्ट रैंक होगा, बेस्ट मार्क होगा, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, आपका रैंक बताया जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जाम देना है। हो सकता है कि आप एक ही एग्जाम दो, लेकिन जब आपके पास में 2-2 चांस होते हैं तो आपको एग्जाम देना ही पड़ता है। अब यहां पे समझेंगे यार कि जो जेई मेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका रैंक बनेगा वो किस बेसिस पे होता है, वो परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। यानी उसमें जो होता है कंपैरिजन किया जाता है, वो क्या होता है कि परसेंटाइल स्कीम को यूज किया जाता है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता है। तो उस सबको भी हम डिस्कस करेंगे यार। परसेंटाइल के ऊपर एक पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपने जेई एग्जाम दिया और जेई एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, और एडवांस एग्जाम भी दिया आपने और एडवांस एग्जाम को आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इंडिया में जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जीएफटीआईज है, इन सब में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन आराम से ले सकते हो बिना एडवांस के एग्जाम को क्वालिफाई किए। लेकिन अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो उसके लिए भैया आपको जो एडवांस का एग्जाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, तभी आप वहां पे जा सकते हो। अब यहां पे हम बात करेंगे यार कि जो जेई मेंस का एग्जाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट होते हैं, जो 12th के स्टूडेंट होते हैं, जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे 12th वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं वही क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जेई का एग्जाम देना है तो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं, वो लोग भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें जो होंगे यार क्लियर होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब एग्जाम होता है, और यहाँ पे कौन कौन से
कॉलेज हमें मिल सकते हैं यार कि जेई अगर एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो कौन से कॉलेज में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं यार कि इसका जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे होता है, उसको भी हम फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है जो आने वाले हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो अब समझ लेते हैं यार कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो पूछा जाता है आपके जेई के एग्जामिनेशन में। तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। एक तो होगा आपका मैथमेटिक्स, एक होगा केमिस्ट्री और एक होगा फिजिक्स। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यार। और यहां पे आपको समझना ये जरूरी है कि 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो मैथ में क्या होगा यार, मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपके जो फिजिक्स होगा इसमें भी क्या होंगे यार, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो हमारे पास केमिस्ट्री होगा इनमें भी 30 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस किसके होंगे, मैथ्स के, और 30 क्या होंगे फिजिक्स के, और 30 ही क्या होंगे आपके केमिस्ट्री के होंगे। अब यहां पे देखो इसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन तो आपके क्या हो जाएंगे एमसीक्यू टाइप के, और क्या हो जाएंगे भाई 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे इंटीजर टाइप के, वो क्या हो जाएंगे इंटीजर टाइप के। तो ये हो जाएगा आपके पास में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन क्या होगा इंटीजर टाइप का। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे है, ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं इंटीजर टाइप के, इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 आपको छोड़ने होते हैं। तो ये आपको क्या करना होगा भाई, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप में करना होगा, और 20 क्वेश्चन क्या होंगे आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, यानी कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो 30 में हमारे कितना करना भैया, 25 क्वेश्चन करना है। 20 एमसीक्यू तो करने ही करने पड़ेंगे, लेकिन जो इंटीजर होता है उसमें आपको क्या होता है कि 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और सेम ऐसे ही क्या होता है यार, केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर भी कितने होंगे आपके पास में, 20 एमसीक्यू हो जाएंगे, और 10 क्या हो जाएंगे आपके पास में इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्या होंगे इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, और इसमें से भी हमें 5 करना है। तो टोटल 25 क्वेश्चन हमें करना पड़ता है किसके अंदर। और ऐसे ही यार हमारे यहाँ फिजिक्स के अंदर भी होगा, इसमें भी हमें 25 क्वेश्चन करना होगा। तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके जो एग्जामिनेशन में होंगे वो कितने होंगे, 90 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें से हमें करना कितना होगा, हमें इसमें से करना होगा सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन करना होगा। कितने क्वेश्चन करने होंगे, 75 क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आप में, 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और जिसके अंदर क्या होंगे यार, जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने होंगे, 25 क्वेश्चन करने होंगे मैथ के, और 25 क्वेश्चन करने होंगे फिजिक्स के, और 25 क्वेश्चन करने होंगे केमिस्ट्री के। तो ये था हमारा यार क्या सिंपल सा हमारा क्या था, ये जो आपका ये नंबर्स तो नहीं कहूंगा मैं, क्वेश्चंस का जो स्कीम था वो समझ लिया हमने कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो तो जब हम चैप्टर वाइज जब इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाएगा। आप समझते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होगा, उसको समझ लेते हैं फटाफट यहाँ पे कि इनका मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है। ओके, तो अब देखो यार ध्यान से देखो यहाँ पे कि टोटल जो होगा वो कितने नंबर का होगा, टोटल आपका क्या हो जाएगा यार 300 मार्क्स का होने वाला ये जो पेपर होगा। कितना होगा, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो जो हमारे पास एक क्वेश्चन जो होगा उसको अगर आप सही करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसके लिए आपको -1 जो है वो नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा, -1 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो एक क्वेश्चन सही करने पे कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पे कितना मिलेगा यार आपको, -1 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में क्या मिलेगा भाई, एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे -1 नंबर पेनल्टी के फॉर्म में आपका कटेगा। तो जो मैथ्स का होगा, मैथ्स के टोटल कितने नंबर होंगे, 100 मार्क्स होंगे। फिजिक्स के टोटल कितने होंगे भाई, 100 मार्क्स होंगे। और जो हमारा केमिस्ट्री होगा उसके भी कितने होने वाले, 100 मार्क्स होने वाले हैं। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट होगा। टोटल जो पेपर होगा वो कितने का होगा, 300 का पेपर होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप गलत करोगे तो आपके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, आपके नंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा इसका क्या है यार मार्किंग स्कीम है कि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और एक गलती के लिए आपको -1 नंबर देना पड़ेगा। तो इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि सब कुछ बहुत ही आसान वे में हम लोग यार यहाँ पे समझ रहे हैं। तो क्या आपको ये क्लियर है, क्या आपको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट कुछ और चीजें भी देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जेई एडवांस के बारे में।
तो जब आप क्या करोगे, मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, अगर सपोज मान लो कि आप एग्जामिनेशन देते हो और एग्जाम में आपने बैठा और आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया। मेंस क्या होता है, जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होगा कि कट ऑफ आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ आएंगे और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही क्या कर पाओगे आप, क्वालिफिकेशन आपका होगा। और फिर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं मेंस को, वो कहां जाते हैं, एडवांस एग्जाम को देने के लिए वो जाते हैं। और जब आफ्टर मेंस, जब मेंस क्वालिफाई हो जाओगे तो एडवांस का एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब एडवांस में अपीयर होने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो भाई आप 12th अपीयरिंग या पास आउट तो रहोगे ही, वो तो जाहिर सी बात है, जब आप मेंस दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप 12th पास आउट हो, तभी आप जेई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, जो मेंस है वो क्वालिफाई होना जो जरूरी है। मेंस क्वालिफाई नहीं हो तो एडवांस में आपके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार यहाँ पे, कि अगर आप आईआईटी जेई का जो है एडवांस दे रहे हो तो उसमें आपके जो बोर्ड के मार्क्स होने चाहिए वो 75 होना चाहिए। अगर आप 12th में हो तो 12th में जो आप जिस भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आरबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप हो तो उसमें आपके 75 मार्क्स होने चाहिए, 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एडवांस के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर आपके ये नहीं है तो फिर आप एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आपसे यार बिल्कुल, आप जब भी आप बोर्ड पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, बोर्ड को भी रेस्पेक्टिव उतना ही प्रेफरेंस देना जितना आप जेई मेंस के लिए दे सकते हो, कि ताकि अगर आपका ये जो होगा, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो यार आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा, फिर आप एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाओगे। और मैं आपको ये बता दूं कि एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आप इंडिया के जो हमारे देश के जो आईआईटी कॉलेज हैं उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एडवांस एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद में। और आपको एक चीज और भी बता दूं यार, यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम होता है, जो मेंस का एग्जाम होता है वो हमारे देश की जो रेस्पेक्टिव एनटीए जो है, क्या जो एनटीए है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है मेंस एग्जाम को। और जो एडवांस होता है, एडवांस का जो एग्जाम होगा, एडवांस का जो बेटा एग्जाम होगा वो कौन कंडक्ट कराता है, वो हमारे आईआईटी कॉलेज जो होते हैं वो इसको कंडक्ट करवाते हैं। मेंस का जो एग्जाम होगा वो एनटीए करवाएगी और जो एडवांस का एग्जाम होगा वो कौन करवाएगा, आईआईटी करवाएंगे। आईआईटी दिल्ली करवा सकती है, आईआईटी कानपुर करवा सकती है, आईआईटी मद्रास करवा सकती है, कोई भी जो आईआईटी बॉम्बे वगैरह। तो ये अलग अलग टाइम पे क्या होता है कि सेम ईयर में तो नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग क्या होता है कि इस बार मान लो आईआईटी दिल्ली ने करवा दिया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे ने करवा दिया। तो इस तरीके से होता है ये। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा यार कि जेई एडवांस से क्या होता है, जेई मेन से क्या होता है। मार्किंग स्कीम हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हमने देख लिया कि क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है इनका, और क्या यार, और क्या। तो यहाँ पे हमने समझ लिया यार कि जेई मेंस कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, इसको समझ लिया हमने, और देख लिया कितने एग्जाम होते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस। जब भी जेई का क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम आपसे फिर से मिलेंगे और फिर से मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेई के फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये सभी चीजें यार जेई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जेई से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो यार समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर जेई से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।